5 साल का भइल, 5 साल का भइल, खेत बेच के बाबूजी करौलन तैयारी। हम लोग से समझौते के नाम पर, बातचीत के नाम पर सरकार ने पीठ में छुरा घोंपा और हमारे दिव्यांग साथियों के साथ मारपीट की कि हम तो जाति धर्म में बट गए भाई भाई से। एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने मिमिक्री की, मैंने उनका डायलॉग बोला कि भाइयों बहनों, अब लोग हम विरोध करें तो लोग कह रहे आप प्रधानमंत्री से मिले थे, आप स्कूल क्यों मांग रहे हो। न याद है करीना, न याद है करिश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लखनऊ में है और पीछे गोमती नदी है और साथ है अभय का। अभय से आप सभी भली भांति परिचित हैं, कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूं कि अभय को आप जानते हैं। अभय जो है आजकल तमाम टीवी चैनलों पर नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने समय दे दिया है। अभय, समय है आपके पास? बिल्कुल। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को। लखनऊ है, नज़ाकत है, गोमती नदी है, अवध की शाम है और साथ में भारत एक नई सोच चलाने वाली पल्लवी राय जैसा नाम है, तो समय की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल मेरे दर्शकों के लिए पर्याप्त समय है। अबे ये बताइए, आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं? यूपी का चुनाव है और आप लखनऊ में हैं, तो विधायकी वगैरह लड़ने का तो मूड नहीं बना रहे? नहीं, आप जानती हैं कि इस देश में मतलब कि जो दिव्यांगजन कहा गया है तो वो ना कोई वोट बैंक है, ना कोई किसी भी हाउस में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है। और हालिया रुख को देख के लगता भी नहीं कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। बस ये है कि अपना छोटा मोटा काम है, शूटिंग है, वीडियो बनाना है और जो कुछ भी क्रिएटिविटी है, बस इसी अपना यही काम कर सकते हैं जो कुछ भी है। पॉलिटिकल अवेयरनेस है और वैसे भी हम लोग हाउस में जाके करेंगे क्या? जूता तो फेंक नहीं सकते, माइक तोड़ नहीं सकते, तो और किसी भी सदन में काला चश्मा लगाए, डंडा लिए या व्हील चेयर वाला आदमी शोभा थोड़ी देगा। ऐसा नहीं है। अब आपका एक समय प्रधानमंत्री जी ने शाबाशी दी थी, आपके कंधे पर हाथ रखा था, आप काफ़ी चर्चित रहे हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको एनडीटीवी पे भी देखा है, तो आप इतने चर्चित है कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि अभय जी हमारे साथ आए। ऐसा नहीं है? ऐसा आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे कि सभी पार्टियों के अध्यक्षों से पूछ कर आई हों कि अच्छा फन है। ऐसा नहीं है, पक्का है? जी अरे बिल्कुल। मेरे को पता चला अभय जी लखनऊ में है और क्योंकि ये राजधानी है और चुनाव की गर्मा गर्मी है। लखनऊ में है तो आपको लगता है टिकट के लिए ही आया आजकल? आजकल आया तो टिकट के लिए आया है। या तो टिकट के लिए या तो इंटरव्यू के लिए, है ना? इंटरव्यू नहीं, मैं कहूँगी टिकट ही कहूँगी। अच्छा, तो आप टिकट के लिए आप भी आई हैं मतलब? किस दल से आपको मिल रहा है? ये तो अभय जी मेरे पे ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। अभय जी ये बताइए जी कि आजकल बड़ा आप गाना वाना लिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है क्या आपको? मेरा नाम अभय है, आपने कही दिया अभय जी। आप बताइए, बचपन से ही मेरे माता पिता ने अभय नाम रखा है, तो डरना किस बात का? हाँ। और नेहा सिंह राठौड़ गाना उत्तर प्रदेश में घर बा तो कौना बात के डर बा, हिंदुस्तान में घर बा तो कौना बात के डर बा। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव, बिल्कुल। बनारस से आए आप। 5 साल का भइल जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है इसलिए आपने गाना बना दिया? जी 5 साल में का भइल, जो हुआ है मैंने वो गाने में अपने डाल दिया है। हाँ, हो जाए। हो जाए। तो भैया सुन लेते हैं। यूपी में काबा के बाद सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला गाना है और अभय काफ़ी अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी हैं, तो हमने ढोलक का भी इंतज़ाम किया हुआ है। अब अभय से वो गाना सुनेंगे। 5 साल का भइल, 5 साल का भइल, 5 साल का भइल, खेत बेच के बाबूजी करौलन तैयारी, बीए बीएड कुल हो गईल तबो बेरोजगारी, सर्टिफिकेट डिग्री सब धइल के धइल। 5 साल का भइल, 5 साल का भइल, 5 साल का भइल, नेता लोग खाता घीव, गरीबन के जाता जीव, शिक्षा के डगमगवा नीव, हाय राम हाय शिव, बिन
शून्य ऑक्सीजन वेंटिलेटर पाटल बा मुर्दाइल 5 साल का भइल 5 साल का भइल टिन्नी के लइका सीना जोर मंदिर के ट्रस्टी चंदा चोर हाथ रस उन्नाव नियर घटना होता चारों ओर उम्भा में आदिवासिन के हत्या के कईल 5 साल का भइल 5 साल का भइल प्रशासन के मनमानी और सत्ता के ई खेल में जे भी सांच उजागर कैलस आजू बाटे जेल में मंदिर मस्जिद का होई जब मनवा में बा मईल 5 साल का भइल 5 साल का भइल ई का कैला हे बाबा अब कुर्सिया तो गईल 5 साल का भइल 5 साल का भइल 5 साल का भइल। जी भैया आप हैं बनारस के और कुर्सी जाने की बात कर रहे हैं, आपके कलम में कुछ विद्रोह नजर आ रहा है अब ऐसा क्यों? विद्रोह की बात नहीं है, ये सारी घटनाएं जो मैंने कही और आप नज़र रखती हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं तो सारी घटनाओं से मुझे तो लगता है कि आप जुड़ पाई होंगी। और एक घटना जिसने मेरे मन को मेरे आत्मा को कुरेदा वो कि जिस विद्यालय से मैंने 12वीं पास किया उस विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षाएं बंद कर दी गई। सरकार को तमाम ज्ञापन देने के बावजूद तमाम पैरवी के बावजूद सरकार ने हमारी एक तक नहीं सुनी और वो पूंजीपतियों के फेवर में गवर्नमेंट वहाँ पर खड़ी रही और जो एक हेरिटेज प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम का था और सरकार ने उसे ख़त्म करने में पूंजीपतियों का मदद किया। और बाकी इसके साथ ही हम लोग से समझौते के नाम पर बातचीत के नाम पर सरकार ने पीठ में छुरा घोंपा और हमारे दिव्यांग साथियों के साथ मारपीट की, उन्हें रुलाया प्रताड़ित किया और हम लोगों के साथ धोखा किया कुल मिलाकर के। और जिस वजह से अब मुझे भी ये लगता है कि नहीं समाज के तमाम मुद्दे हैं, हमारे जो 5 साल वाले गाने में बातें हैं हमारी वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये भी बातें हैं आज़ाद हुए देश को 75 साल आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एक समाज अपने विद्यालय के लिए तड़प रहा है गिड़गिड़ा रहा है। ये अगर हाल है और इसके साथ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं तो सवाल तो उठेंगे जी। और एक बात इसमें और आती है कि लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं या मीडिया नहीं बोलती है। बोलना अलग बात है, पूछना अलग बात है। तो कुछ मीडिया के और बाकी लोग बोल भी रहे हैं लेकिन पूछ कम रहे हैं। लेकिन हमने इस गाने के माध्यम से सीधे पूछा है कि 5 साल का भाई जी। अभय पूछ रहे हैं, जैसे पूछता है भारत वैसे अभय भी पूछ रहे हैं। नहीं पूछता है भारत और अभय पूछ रहे हैं कि कोई तुलना नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जी। अभी कुछ दिन पहले नौकरी पे भी काफी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आरआरबी एनटीपीसी वाला। नौकरी वगैरह पे आपने कुछ नहीं लिखा है? नहीं इस गाने में देखिए लिखा है खेत बेच के बाबूजी करौलन तैयारी बीए बीएड कुल हो गई तब वो बेरोजगारी। तो ये बेसिकली रोजगार को ही लेकर के हमने लिखा है एकदम। आप खुद लिखते हैं? जी जी। और बजाते भी हैं? हाँ आपने बजाना ये तो मैंने बचपन में सीखा था। हमारे यहाँ मंदिर में जी सोनभद्र में एक हनुमान मंदिर है, लोढ़ी एक जगह वहाँ हॉस्पिटल के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, तो वहीं से हमने ये शुरू किया था। तो बहुत अच्छा तो नहीं बजा पाते हैं लेकिन अच्छा हाँ थोड़ा बहुत जितना मतलब कि अपना गाते हैं उतना लय ताल बैठा लेते हैं थोड़ा सा। जी सोचिए आप कौन सा सुनाएंगे? अच्छा एक और गाना जो अभी काफ़ी चर्चित हुआ उसके बोल हम सुनाते हैं आपको कि हम तो जाति धर्म में बट गए भाई भाई से, सेवक की सेवकाई से ना। हम तो जाति धर्म में बट गए भाई भाई से, सेवक की सेवकाई से ना। बोले बाबा हम तो सिकंदर दुर्लभ सब्जी तेल सिलेंडर। बोले बाबा हम तो सिकंदर दुर्लभ सब्जी तेल सिलेंडर। जनता त्राहीमान है
पब्लिक त्राहिमाम है इस ससुरी महंगाई से, सेवक की सेवकाई से ना। दुख में नाविक कृषक और बुनकर, सत्ताधीश मगन है सुनकर। दुख में नाविक कृषक और बुनकर, सत्ताधीश मगन है सुनकर। अब तो नेत्रहीन भी वंचित हुए पढ़ाई से, सेवक की सेवकाई से ना। यहाँ सुरक्षित नहीं है नारी, मरते होटल में व्यापारी। यहाँ सुरक्षित नहीं है नारी, मरते होटल में व्यापारी। कोविड से मौत का डाटा, कोविड से मौत का डाटा पूछ लो गंगा माई से, सेवक की सेवकाई से ना। जनता ताहिमान है इस ससुरी महंगाई से, सेवक की सेवकाई से ना। अब तो नेत्रहीन भी वंचित हुए पढ़ाई से, सेवक की सेवकाई से ना। कोविड से मौत का डाटा पूछ लो गंगा माई से, सेवक की सेवकाई से ना। जय हो जी। अबे जी की जय हो। अरे अबे देख तो जय हो, संविधान की जय हो जी। अबे देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ गुजर रहा है जो सरकारों की नज़र में नहीं पड़ रहा है। लेकिन अबे क्या लगता है कि हम जैसे छोटे लोग जिन तक पहुंच नहीं है हमारी सरकारों तक, इनके बोलने से कुछ बदल रहा है, कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, या हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं? जैसे आप जो बातें हैं वो बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे कुछ लोगों की सोच में बदलाव होगा या ये बस? मैम, इससे क्या होता है कि देखिए, हमारा भी एक सर्कल है। जब कोई माहौल बनता है, किसी सरकार, किसी पार्टी के हवा में पक्ष में कोई बात होती है, तो भी आप देखते हैं कि इसी तरह एक एक व्यक्ति, छोटा छोटा व्यक्ति रोल प्ले करता है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे कंट्री में ये है कि एक जो रोल मॉडल होता है, जो फेस होता है, जैसे योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी और तमाम, ये इनको एहसास है कि लोग, गरीब लोग, जनता जिनके पास खाने को नहीं है, वो इनके लिए एक एक घंटे, दो दो घंटे, 10-10 घंटे जाके लोगों से बोलते हैं। और लोग, मतलब कि माताएं बहनें पागल हैं कि नहीं, इतना विश्वास ये जीत लेते हैं अपनी बातों से। और जब ये प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो ये उन गरीब के चेहरे को भूल जाते हैं और उन माताओं बहनों के चेहरे को भूल जाते हैं, और ये कोई ऐसे ऐसे लोगों को खड़े कर देते हैं कि जो चुनाव के बाद नज़र ही नहीं आते हैं। तो इसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी, और जनता जवाब देती है। आप उसको एक बार गुमराह कर सकते हैं, 2 बार गुमराह कर सकते हैं, बार बार गुमराह नहीं कर सकते। इस जनता ने इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के समय भी जवाब दिया था, तो और भी समय जब भी जनता को लगा है कि नहीं, इस देश के संवैधानिक ढांचे पर और लोकतंत्र पर संकट है, तो इस जनता ने जवाब दिया है, तो जनता जवाब देती है। और इसलिए मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, वर्तमान जो मोदी जी हैं, तो जिस तरह का मेजॉरिटी वो लेके आए थे और जिस तरह का फेस बनकर उभरे थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने वाले हैं, क्रांति आएगी जी, एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। अच्छे लोगों की, मतलब कि इस राजनीति में पैठ बनेगी और ये लोकतंत्र और मजबूत होगा और बड़ा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी ये सोच सही साबित नहीं हुई, और बाकी और क्या कहें। अब है आपकी मुलाकात हुई मोदी जी से, आपने उन्हीं के सामने उन्हीं की आवाज़ में बात की, तो थोड़ा आज बस इतना ही कहना है कि करिए थोड़ा उनकी भाषा। बस इतना ही कहना है मैम कि उनसे मुलाकात हुई, और हर नागरिक का सपना होता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, और हमारे देश की संस्कृति में स्वागत तो है ही है, तो स्वागत करने का मेरा एक अपना अंदाज था, उनसे मिलने को लेकर के मेरा एक एक्साइटमेंट था, और बाकी उनका जो आशीर्वाद था उसने हमारे अंदर ऊर्जा का संचार किया, हमें मिलकर प्रेरणा मिली, अच्छा लगा जी। बस ये था कि एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने मिमिक्री की, मैंने उनका डायलॉग बोला कि भाइयों बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ
न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा, ऐसे करके। मजा आया उनको। जी जी, वो कहे याद रह गया। तो जी, इस तरह से सर मतलब उनका जो अनुराग था, स्नेह था, मिला। और देखिए, वो एक विषय है, वो एक वहाँ पे एक मुलाकात हुई और वो तमाम वहाँ पे बातें हुई, लेकिन मुद्दे जो हमारे समाज के हैं, हाँ, और मुद्दे ये है। अब जैसे हमारा स्कूल है, अब लोग हम विरोध करें तो लोग कह रहे आप प्रधानमंत्री से मिले थे, आप स्कूल क्यों मांग रहे हो? हम कहें कि नहीं, हाँ, मैं क्यों नहीं मांगा, अब क्यों मांग रहे हो? तो उस समय तो वो स्कूल बंद ही नहीं था। हाँ। और दूसरी चीज है कि ठीक है, स्कूल जब बंद नहीं था, वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी, तो और ये लगता है उस समय, मुझे ये लगा कि हमारे प्रेजेंटेशन से उन्हें लगेगा कि नहीं, वास्तव में इन लोगों के अंदर और भी क्षमताएं हैं, तो कुछ और होगा। लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं दिखा। तो जी, तो हम वहाँ पर कोई ये भगवा गमछा ओढ़ के दल ज्वाइन करने नहीं गए थे, और हम बस एक अपना प्रेजेंटेशन देने गए थे और उनका आशीर्वाद मिला। तरफ भी सोचें जी कि आप जी, ऐसी मिमिक्री की तरफ भी बढ़ावा हाँ, दे सकते हैं हाँ, और ये सारी चीजें। जी मैम। लेकिन आप निराश हो गए। क्या किया जाए। कोई नहीं। अभी मुझे नहीं, बताइए किसकी हाँ, किसकी और आवाज आप निकाल सकते हैं? और किसकी आवाज़ मैम निकालें, बताइए आप। जैसे हम योगी जी की, अखिलेश जी की। जी, योगी जी की सुनना चाहूंगी। गोरखपुर से आई हूँ मैं भाई, आज नामांकन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए हमारी सरकार ने लगातार कार्य किया है, और प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रख करके हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार का सृजन, और इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर और काशी कॉरिडोर बनाने का भी कार्य किया है। तो हमने प्रयास किया है, और 5 साल आगे भी बेहतर कार्य करेंगे, इस तरह से उनका एक डायलॉग रहता है। क्या किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में, कहाँ नौकरी दी है, हमें बताएं। ये गोमती रिवर फ्रंट हमने बनवाया था, देखिए इसका क्या हाल कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं चाहिए, उपयोगी सरकार चाहिए। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें किसे वोट देना है। ये बात तो सही है। हम जब गोरखपुर में थे और हमें इस रिवर फ्रंट के बारे में पता चला, हमने सोचा काफी लाइट वाइट होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा अंधेरा सा है, तो निराश हुए काफी। अच्छा, अभी अपनी लाइट से ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो वो भी संभव नहीं हो पाता। ये काली अंधेरी रात नजर आती, हम लोग नजर ही नहीं आते। अच्छी व्यवस्था है, कम से कम लाइट है कि हम ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं। जी, आप गोरखपुर से होकर के आप मेरे पे ही सवाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं वर्तमान स्थिति बता रही हूँ कि ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने सच बताया। अच्छा, योगी जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, रवि किशन? नहीं नहीं, रवि किशन जी की मैं नहीं करता मैम। अच्छा। जी, लेकिन तो हाँ, एक लाइन जरूर कहेंगे कि बहुमत प्रचंड बा, लेकिन काम झंड बा। लालू जी? लालू जी का जैसे बताइए, पूरा यूपी को मार चौपट कर दिया है, सब तबाह करके छोड़ दिया। 5 साल में पूरा कोरोना में लोग चाहे करके मर गई, तबाह कर दिले बड़े सब। ये उत्तर प्रदेश अखिलेश को बोली बोलता है, तो हमको भी पैक कर दिया है कि लालू प्रचार न कर पाए। तो अब की उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफा करेंगे। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो, कब बोलता है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसे करके थोड़ा
अच्छा, अब ये कैसे होता है, मतलब कैसे आप सबकी आवाज निकाल पाते हैं? क्या ये सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप देखिए कि आवाज जैसे लोग और मिमिक्री आर्टिस्ट तो एकदम हूबहू, कई लोग जो है कि शारीरिक जो है कि भाषा भी अपने उतार लेते हैं। मैं तो सिर्फ आवाज सुन पाता हूँ और उससे ये तो धन्यवाद है जनता का कि वो उस आवाज से ही मतलब अज्यूम कर लेती है कि कौन हमारे बीच में है। तो बाकी जैसे प्रयास करने से मैम सब होता है। आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार सुनेंगी तो कुछ न कुछ पहुंचेंगी। और मिमिक्री करने की, मिमिक्री का सबसे बड़ा फार्मूला जो है, आपने पूछ ही दिया है तो मैं युवाओं को भी बता दूं, वो ये है कि आप जिस चीज को जैसे सुनिए उस चीज को वैसे ही बताइए। आपको कम से कम समय में अच्छा से अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट ये चीज बना देगी जी। नहीं, एक बहुत पुराना गाना था कि चेहरा ये बदल जाएगा, सूरत बदल जाएगी, आवाज ही मेरी पहचान है, हमेशा साथ रहेगी। तो अब तो ऐसा जमाना आ गया, लोग आवाज भी कॉपी कर ले रहे हैं। और अभय जैसे लोग रहे तो कंफ्यूज हो जाए, फोन पे उठा के लालू जी से बात हो रही है कि मोदी जी से। मैम देखिए, जिसकी जो नेचुरल आवाज है वो तो नेचुरल ही रहेगी। अगर कोई आवाज बनाएगा भी तो लोगों के सामने पर्सनालिटी तो वही आएगी। नहीं, इसीलिए मैंने कहा फोन, अगर आप फोन पे हैं तो। अच्छा, एक वीडियो में आपका देख रही थी, उस पे आप ऐसे लहंगा वगैरह पहना था, आपने क्या पहना था? फिर आप महिला की आवाज में बोल रहे थे। अच्छा, वो एक कैरेक्टर था सुखिया काकी का, तो उसमें मैंने वॉइस चेंज किया था। तो वो अपने पूर्वांचल में जो दादी लोग होती हैं उनके टोन में मैंने, एक्चुअली क्या था कि एक वीडियो फर्जी आया था जिसमें कि एक व्यक्ति का था कि मुझे गांव में ही रोजगार मिल गया, मैं गांव में ही लेखपाल बन गया, क्या क्या। तो उसी समय एक राजीव निगम सर ने डाला था कि मैं जो है कि उनको कोई नौकरी मिल गई। तो मैंने भी एक बनाया था कि मैं जीडीपी हो गया हूँ उत्तर प्रदेश का, डीजीपी, सॉरी, जीडीपी तो इकोनॉमिकल टर्म है। तो नौकरी मिल गई थी वो जो दादी थी। हाँ, दादी को जी, सुखिया दादी को वाइस चांसलर बनी थी वो। तो ऐसे था, भैया हम सुखिया बोलत हई और हम बहुत तंगी रहल, घरे में काम धंधा नहीं रहल हमरे लगे, लेकिन वह एक दिन कृपा बरसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिस से हमरे लगे फोन आयल। हम कहली साहब बड़ा तंगी बा। वही दिन में हमार 10वां पास हो गईली, 12वां हो गईली, बीए भैल, एमए भैल, साँझ तक पीएचडी भी हो गए और राती हम प्रोफेसर में नियुक्त हो गईली और ओकरे बाद वाइस चांसलर भी बनली FRSU यानी फर्जी रोजगार स्टेट यूनिवर्सिटी का। और उनमें माछी मारे के, मूंगफली छीले के, घास छीले के मान्यता भी UGC से लियाल है। तो मुख्यमंत्री के कृपा से मिल गया वाइस चांसलर का पदभार, काम दमदार योगी सरकार। ऐसे करके था। अब है और किसकी आवाज निकाल लेते हैं? अब मैम बस अब मेरी आवाज है खुद की। बार वो गाना सुनाइए, अब चश्मे वाली लड़की। आप मतलब इस गाने पे आपका इतना दिल कैसे आ गया? अरे मैं ये समझना चाह रही हूँ अभय जी का दिल किस पे अटका था, लेकिन आप वो तो बताएंगे नहीं, तो आप गाना ही सुना के तृप्त करिए। अब क्या बताएं? अच्छा, ऐसे था, न याद है करीना, न याद है करिश्मा, न याद है करीना, न याद है करिश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। न याद है करीना, न याद है करिश्मा, न याद है करीना, न याद है करिश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। गया था लेने चश्मा, मुलाकात हो गई, वहीं पे बैठे बैठे थोड़ी बात हो गई। शुरू हुआ मेरा हंसाना, उसका हंसना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। मुस्कान थी जो उसकी मंद मंद भाग गई, कुछ ही पलों में वो मुझे पसंद आ गई।
चाहते थे हम भी उनके दिलों में बसना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। आया था मैं कागज पे पता नाम छोड़कर, अगले ही दिन चली गई वो काम छोड़कर। बरस रहे हैं नैना ये दिल का तड़पना, बरस रहे हैं नैना ये दिल का तड़पना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। गजब जी। तो अभय जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, काफ़ी आवाज़ें निकालते हैं, पता नहीं कैसे। मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो कर भी नहीं पाऊंगी। इसके अलावा आप बिल्कुल कर लेंगे। जी जी। तो भैया आप ट्राई करेंगे, चुनाव के बाद समय निकालेंगे, आवाज़ निकलती है या नहीं, फिर सबकी आवाज़ निकाल पाएंगे तो सबकी आवाज़ निकाल के एंकरिंग करेंगे तो शायद ज़्यादा फॉलोअर गेन कर पाएंगे। क्या बात है। मज़ा आएगा फिर। बिल्कुल। तो अभय मिमिक्री आर्टिस्ट है, इसके साथ साथ ढोलक काफ़ी अच्छा बजाते हैं, हमने आपको सुनाया, गाते भी बहुत अच्छा हैं। और अभय के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मतलब मैंने अभय को पहली बार उस समय देखा था जब ये नारा लगाकर अपने स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने इनके अंदर क्रांतिकारी स्वभाव भी देखा था कि मतलब कैसे एक इंसान जब उसकी सबसे फेवरेट वाली चीज़ उससे छीनी जाती है तो कैसे उसके चेहरे पर तेज और गुस्सा होता है। तो मैंने अभय को पहली बार उस समय देखा था और आज देखा तो दोनों में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था। आज अभय जो है बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन उस दिन को देखकर और आज को देखकर बहुत बदला सा था। लेकिन अभय बहुत अच्छे हैं और इनका चैनल जो है मैं चाहूँगी आप एक बार टहल आएँ इनके चैनल पर भी, है ना अभय? थोड़ा बताइए आपका। जी। कॉमेडी कुकीज कॉमेडियन अभय मैंने ऐसे नाम रखा है अभी। तो आप लोग जरूर अगर अच्छा लगे आप आएँ, अपना प्यार दें, स्नेह दें उस चैनल पे। और जो गाना अभी अभय ने नहीं सुनाया है, इन फ्यूचर लिखेंगे और गाएंगे, वो आप वहाँ पर जाके सुनाइएगा। आपको मजा आए तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। अभय पढ़ नहीं पाते लेकिन उस कमेंट को सुन जरूर लेते हैं। हाँ, एक गाना और याद आ गया। अरे याद आ गया वो कल ही याद आया, कल ही लिखा था मैंने। वो ये था कि एक भगवान जो हमारे दिल में है और एक भगवान जनता रूपी जो हमारे प्रदेश में है, दोनों से हमारी यही प्रार्थना है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा सीएम दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा सीएम दे भगवान। उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था लाए, बेहतर शिक्षा हर कोई पाए, नारी को भी मिले सम्मान, ऐसा सीएम दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा सीएम दे भगवान। युवाओं को रोजगार दिलाए, हर किसान की आय बढ़ाए, खुश हो युवा खुश रहे किसान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सबकी सुने ना करे मनमानी, पहुँचाए रोड बिजली पानी, रोटी कपड़ा और मकान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, रोके नफरत गुंडागर्दी, जिम्मेदार हो खाकी वर्दी। रोके नफरत गुंडागर्दी, जिम्मेदार हो खाकी वर्दी। और इसके साथ क्या हो, हर तबके का रखे ध्यान, ऐसा सीएम दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा सीएम दे भगवान। बहुत बेहतरीन। चुनाव के समय में इस गाने से और कोई बेहतरीन क्लोजिंग नहीं हो सकती मुझे लगता है। तो इस वीडियो की क्लोजिंग यही गाना है। और आखिरी में एक बार ज़रूर कहूँगी कि टहल आइए अभय के चैनल पर और अभय को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभय अपने चैनल पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे गाने तो लिखते ही रहते हैं। मतलब एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, मजाक मत लीजिएगा अभय को, है ना अभय? लिखेंगे आगे आप गाना बढ़िया बढ़िया।
नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और आज हमने आपको अभय से मिलाया। आगे किसी और से भी मुलाकात कराएंगे। चुनावी चक्का तो अपनी चल ही रही है, तो चुनावी कवरेज भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।